मैं वही बोला था कि आज हमारे जो आलिम हैं वो सिर्फ लोगों के जहन में ये बात डालते हैं कि माँ बाप कितने भी गलत हो, औलाद को नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, औलाद को अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, हमेशा माँ बाप की बात माननी चाहिए। आलिम साहब, आप सही बोले हो, लेकिन वो माँ बाप वो माँ बाप वो माँ बाप जो दीन इस्लाम का काम ना करके, दीन की राह पे ना चल के अगर वो गंदगी फैला रहे हैं, वो अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे रहे हैं, तो उसका क्या? आप ये नहीं बताते क्या इस्लाम में सिर्फ माँ बाप का मर्तबा बताया गया है? जिस तरीके से माँ बाप का हक बच्चे अदा नहीं कर सकते, उसी तरीके से बच्चों का हक भी माँ बाप अदा नहीं कर सकते। आपने कहावत सुने हो कि नहीं? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आपने ये कहावत सुनी है मेरे दोस्तों? आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी। ये जो आलिम है, मैं उनको भी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे आलिम हमको ये फरमाते हैं, ये बोलते हैं कि भाई माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप कितने भी गंदे हो। यहाँ तक कि बोला जाता है कि माँ भले से तवाइफ हो, बाप भले से भड़वा हो, लेकिन बच्चों को माँ बाप की बात माननी चाहिए। चलो ठीक है आलिम साहब, हम मानते हैं मेरे दोस्तों, हम माँ बाप की इज्जत करते हैं। माँ भले से तवाइफ हो, बाप भले से भड़वा हो, हम माँ बाप का कहना मानेंगे, लेकिन वो बात माँ बाप की नहीं मानेंगे जो दीन इस्लाम से हटकर हो, जो जुल्म हो। इस्लाम ने जुल्म को रोका है। वक्त आने पे ऐसा भी हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ है कि बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है, बेटा मुसलमान है, बाप काफिर है, आपस में जंग हुआ। तो अगर ऐसी बात थी, अगर माँ बाप गलत रहने पे भी बेटे को कुछ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, माँ बाप फरमाना चाहिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए नहीं फरमाते। यहाँ पे बात आती है, दीन की बात आती है, दीन इस्लाम की बात आती है कि आज जो माँ बाप हैं, हम उनकी बात मानेंगे, भले से वो तवाइफ हो, वो भले से भड़वा हो, भले से कितना भी कमी ना हो, भले से काफिर ही क्यों ना हो, लेकिन वो माँ बाप की बात हरगिज़ नहीं मानेंगे जो माँ बाप ऐसी बात बोले जिससे दीन इस्लाम को नुकसान होता है, जिससे हमारे दीन को नुकसान होता है, हमारे इस्लाम, हमारे धर्म मज़हब को नुकसान होता है। हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आज सिर्फ यही बयान कर के कि माँ बाप कितने भी बुरे हो, औलाद को उनकी नाफरमानियाँ नहीं करनी चाहिए। आज यही वजह है कि जब एक आदमी बड़ा होता है, एक जाहिल तो होता है, जब जाहिल के मन में क्या होता है, वो बोलता है यार मैं माँ बाप के मर्तबे पे हूँ, मैंने औलाद पैदा कर दिया, यानी एहसान कर दिया हूँ, अब मैं कितना भी गलत रहूँगा, औलाद मेरी बात माननी चाहिए, औलाद मेरा बात मानना चाहिए। भाई ठीक है, औलाद तेरी बात मानेगा, लेकिन तू गलतियाँ क्यों कर रहा है? क्या तेरे औलाद का हक नहीं था? क्या तूने अपने औलाद का हक अदा किया? हाँ, अगर यही बात अगर होती कि माँ बाप की इज्जत करना चाहिए हर एक चीज़, तो औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप को जेल में नहीं डालते, तहखाने में नहीं डालते, क्योंकि उन्होंने जो पैसा था, जो जायज़, जो आवाम का पैसा था, उसको गलत कामों में लगा दिया, बेफजूल खर्च कर दिया, इसके लिए उन्होंने तहखाने में डाल दिया। और आज माँ बाप दीन इस्लाम से हट के दीन को तबाह बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं। आज माँ बाप को ये नहीं बताया जाता, आलिम साहब लोग ये नहीं बताते कि भाई आपका भी फ़र्ज़ बनता है। अगर माँ बाप बोले कि मेरा बेटा नाफरमान है, क्या करूँ, तो बोले आप टेंशन मत लो, हम समझाते, आपके औलाद को समझाते। माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है, भाई ठीक है, लेकिन आलिम साहब आप ये क्यों नहीं बताते माँ बाप को कि आपका भी हक़ था बचपन में कि आप अपने बच्चों की परवरिश करो। जिस तरीके से गेहूँ काटने के लिए, जिस तरीके से अनाज इंसान बोता है, लगाता है, झाड़ उगाते वक्त पहले खेत को फावड़े से
मिट्टी अच्छे से एकदम भुरभुरी बनाता है, बाद में अनाज डालता है, फिर थोड़ा बहुत घास उगती है जो थोड़ी बहुत निकलती है, झाड़ उगती है, फिर बाती आती है, फिर उसके बाद उसमें डाला जाता है, खाद डाला जाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें कीड़े न लगे इसके लिए कीटनाशक डाला जाता है, फिर उसके बाद कीटनाशक के बाद में जब उसमें अनाज आ जाता है, एक बाली के बदले 10 बाली 100 बाली आ जाती है, तो उसमें फिर कीटनाशक डाला जाता है ताकि कीड़े उसको ना खाए और वो सही सलामत आ जाए। तो उसी तरीके से माँ बाप का भी हक बनता है कि आपने खेत में बीज डाल दिए, अब वो उग रहा है, यानी आपका बच्चा पैदा हो गया, तो जो कीड़े मकोड़े यानी दुनिया की जो गंदगी, आप वो गंदगी से उसको बचाओ, कीटनाशक डालो, यानी उसके ऊपर पहले उसे प्यार से समझाओ कि बेटा ये गलत है, नहीं होता तो उसको सख्ती से समझाओ, बचपन से ही उसकी आदत लगाओ, फिर उसके बाद वो सही तरीके से अनाज जिस तरीके से उगता है उसी तरह आपका बेटा भी सही तरीके से उगेगा, आपका पेट भरेगा, जिस तरीके से सही से अनाज उगता है, किसान का पेट भरता है, उसी तरीके से फिर आपका भी पेट भरेगा, आपकी भी इज्जत होगी, आपकी भी रिस्पेक्ट होगी। अब आप सोचोगे कि मैं मनमौजी रहूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा काम करूँ और मेरा बेटा फरमान रहे, ना फरमान ना हो, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया में। और आज जो पूरी कौम जो तबाह बर्बाद हो रही है मुसलमान की, माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। माँ बाप के साथ में आलिमों का हाथ इसलिए है क्योंकि आलिमों को अपनी जेब गर्म करनी होती है, अक्सर करके आलिमों को अपनी जेब गर्म करनी होती है। इसके लिए आलिम माँ बाप को तंबी नहीं लगाते, माँ बाप को तंबी करने की बात नहीं करते, सिवाय औलाद 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 औलाद, यानी माँ बाप औलाद के ऊपर जुल्म ढाते रहे और औलाद मरता रहे, यानी दीन के दायरे में रह के माँ बाप काम ना करे, यानी अगर औलाद कोई अच्छी चीज़ भी समझाता है कि ये गलत है तो वो चीज़ मारते, वो चीज़ औलाद को भी तकलीफ़ दी जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने अय्याशी और मज़े के लिए। आज माँ बाप करे, फिर माँ बाप वही बूढ़े होंगे तो हाय मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा औलाद ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई आपका औलाद? आप क्यों लुट गए, क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि आपने लुटाने वाला, बर्बाद होने वाला काम आपने शुरुआत से ही किए हो। अपने बच्चे को पैदा करके, पैदा तो आपने किए, अच्छा काम किए, लेकिन आपने उसको तरबियत नहीं दी, दीन इस्लाम सिखाए नहीं, तो आप लुटोगे नहीं, बर्बाद नहीं होगे तो क्या करेगा? आपका बच्चा आपको गाली क्यों देता है, आपके सर पे जूता क्यों मारता है? क्यों? क्योंकि आपने बचपन में वो गालियाँ देता है तो आप मुस्कुरा के सह लेते हो, अरे मेरा बेटा गाली देता है, कितना अच्छा लगता है। बाद में वही जब गाली थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको आदत लगी रहती है, तो आपको तो सुन सुन के अच्छी लगती है, वो दूसरे को गाली देगा तो दूसरा बर्दाश्त नहीं करेगा, दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको अपनी बेटी की गलती नज़र नहीं आती क्योंकि आपने बचपन से मुस्कुरा रहे हो, वो गाली दे रहा है, वो दूसरे को गाली देगा, दूसरे को बुरा लगेगा, आपके बेटे को मारेगा, तो आप बोलोगे मेरे बेटे को क्यों मारा? आप जाओगे उल्टा झगड़ोगे, ना कि अपने बेटे को तरबियत दोगे। आपकी बेटे की गाली, आपके बच्चों की गाली आपको एक बोलते ना मज़ा लेने वाला, आप एकदम खुश मिजाज अंदाज वाला माहौल बना देता है। अरे मेरे बेटे ने गाली दिया, कैसी गाली दिया? तोतली ज़बान बच्चे की, चाहे वो अच्छी बात बोले या बुरी बोले, अच्छी लगती है, लेकिन गलत बात हमेशा गलत होती है। अगर अपने बच्चों को बचपन से अगर तंबी नहीं लगाए तो समझ लो आने वाले वक्त में आपकी जितनी नस्लें हैं वो तबाह बर्बाद होते हुए चले जाएंगी। हम यही सोचते हैं यार हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। भाई काहे का मुसलमान? किस तरीके से आप अपने आप को मुसलमान बोलते हो? मुसलमान के घर में आप पैदा हो गए, आप मुसलमान हो, लेकिन आपका क्या ईमान मुकम्मल है? हर एक बंदा अपने ऊपर एक और फिक्र करे कि आज जो माहौल जो बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है, क्यों हो रहा है? भाई माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। पता है मुझे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के बेहतरीन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, बाप जन्नत की दरवाज़ों की कुंजी है। भाई सब मालूम है अहमियत, लेकिन बाप जो बोला जाता है वो बाप बन के दिखाए, वो माँ बन के दिखाए। बाप पहले बाप बन जाए, माँ पहले माँ बन जाए, फिर ये एक्सपेक्टेशन करे कि मेरी औलाद हकीकत में दरअसल मेरी औलाद बने। और आप बाप कैसा बनोगे, माँ कैसा बनेगी? ये है कि बिना दीन इस्लाम को अपनाए, बिना धर्म को अपनाए वो काम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले आप अपने ऊपर अपने आप को तरबियत करो, बाद में आपकी तरबियत हो जाएगी तो खुद ब खुद तुम्हारे बच्चे तुमको देख के बदल जाएंगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सीखने के लिए होते हैं, ना कि सिखाने के लिए होते हैं। बच्चों को हमको सिखाना पड़ता है,
समझ रहे हो ना। तो मेहरबानी करके आप अपने बच्चों को जो है बचपन से अच्छी तालीम और तरबियत दें, ताकि आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, आप खुश रहो, आपका अच्छा माहौल बना रहे। वरना आने वाले वक्त में जब आप बूढ़े होंगे तो आपकी औलाद दुनियावी माहौल में रहेगी, ऐसी भी बोला यार माँ बाप बूढ़े हो गए, हटाओ, अपने को तो मज़े करने, अपने को तो अय्यासियाँ करनी है। क्यों? वो ये क्यों सोचेगा? क्योंकि आपने ऐसा ज़हन ही नहीं दिए कि माँ बाप का क्या फ़र्ज़ है, इस्लाम माँ बाप की क्या अहमियत देता है, माँ बाप को क्या अहमियत देता है। और ये आप नहीं देखते कि बच्चों की क्या अहमियत है, माँ बाप के लिए क्या फ़र्ज़ बनता है बच्चों के ऊपर। आलिमों ने बता दिया, माँ बाप की फरमान करो, फर्मा बरदारी करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। ठीक है भाई, करेंगे हम फर्मा बरदारी, लेकिन बच्चों का क्या है? यानी माँ बाप बच्चों को कैसे भी रखेंगे। हाँ, वो आलिम को भी मैं बोल रहा हूँ, वो माँ बाप को भी बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हमारे दीन के पैरोकार जो आलिम है, जो माँ बाप है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। पहले बड़े सुधर जाएं, बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। बड़े अच्छी बातें करेंगे, बच्चे खुद ब खुद अच्छी बातें करेंगे। क्योंकि बड़े को देख के ही बच्चा बिगड़ता है, बड़ों को देख के ही बच्चा बिगड़ता है। बच्चा कहीं और से नहीं आता, हमने उसको गंदी आदतें लगाए, गंदी बातें सिखाए, उसकी गंदी हरकतों पे हमने हंसी उड़ाया, मजाक किए कि ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। यही आपको आगे चल के भारी पड़ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों से ये गुजारिश है, माँ बाप से वो यही गुजारिश है कि माँ बाप पहले आप अपने ऊपर तरबियत, अपने आप को तरबियत में लाओ, अपने आप को तरबियत करो, बाद में खुद ब खुद तुम्हारे बच्चे सुधर जाएंगे। क्योंकि अगर आप सुधर गए, आप दीन की राह पे चलने लगे, इस्लाम दीन को अगर आपने अपना लिए, तो आपका बच्चा खुद ब खुद सुधरते जाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि जो दीन के पैरोकार है, आप अपने बच्चों को नहीं सुधार पाते, आपको दूसरों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि वो आपकी औलाद है। आपसे बढ़ के आपकी औलाद को कोई समझ सकता है, या आपकी औलाद से बढ़ के आप अपनी औलाद को सबसे ज़्यादा समझ पाओगे, और आपकी औलाद सबसे ज़्यादा आपको समझ पाएगी। जिस तरीके से माँ बाप अपनी औलाद को सबसे ज़्यादा समझ पाते और औलाद अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा समझ पाते, उससे ज़्यादा कोई किसी को नहीं समझ पाता और ना ही समझ सकता है। ना ही औलाद किसी के माँ बाप को अच्छे समझ सकता है, ना ही किसी की माँ बाप किसी दूसरे के औलाद को समझ सकते। तो आपको अपने बच्चे के लिए, बच्चे को सुधारने के लिए दूसरों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि आपने वो तरीका नहीं अपनाया, आपने वो खुद पे तम्बी नहीं लगाई। आपने तो सोचा कि यार वो आलिम का काम है, सुधर जाएगा मेरा बच्चा, सीधे आलिम के ऊपर थोप देंगे। और आलिम ठहरे सिर्फ माँ बाप, यानी बच्चों के ऊपर माँ बाप का कुछ फ़र्ज़ ही नहीं है ना। यानी माँ बाप ने सिर्फ बच्चे को पढ़ा दिए, बड़ा कर दिए और छोड़ दिए। पढ़ाई कौन सी? दीन की पढ़ाई नहीं, इस्लाम की पढ़ाई नहीं, वो भी दुनिया की पढ़ाई। तो दुनिया की पढ़ाई में क्या है? दुनिया किसी की हुई होके रही है क्या? बड़े बड़े राजा महाराजा आए और इस दुनिया से चले गए। किसी की दुनिया नहीं है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इंसान बचपन से दुनिया की रंगीनियों में मस्त रहता है। इंसान देखते देखते बचपन से बड़ा हो जाता, पढ़ लिख के बड़ा हो जाता, शादी हो जाते, बच्चे होते। जब वो कब्र की आगोश, जब बूढ़ा हो जाता, तब उसको लगता है यार मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर कब्र की आगोश में समा जाता है, तो उसको लगता है यार कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी ज़िंदगी बीत के मैं तो बूढ़ा हो गया, अब क्या करूं। भाई कब्र में जाने से पहले अपने आप को सुधार लो। माँ बाप से गुजारिश है कि अपने आप को सुधार लो, बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। और हमारे बड़े बुज़ुर्गों की ये बहुत ही गंदी आदत है कि अगर कोई माँ बाप शिकायत करेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा है, गलत है, ये है, वो है, तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग क्या करते हैं, वो माँ बाप से बातचीत नहीं करेंगे कि आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं बोलेंगे। यानी माँ बाप ने बच्चे को गलत बोल दिया, नहीं, अरे माँ बाप बोले, दूसरा तो कोई अपने औलाद की बुराई कर ही नहीं सकता। भाई माँ बाप भी बुराई करते अपने औलाद की बेवजह, ये मेरे पास सबूत है, बेवजह बुराई करते। भाई बुराई करते और फिर वही आगे बड़े बुज़ुर्ग बिना तहकीक किए बच्चे को बोलते, अरे तुम अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो, अपने माँ बाप को तकलीफ़ क्यों दे रहे हो। अब बच्चा अगर जुल्म नहीं करता रहेगा, तकलीफ़ नहीं देता रहेगा, बिला वजह अगर इल्ज़ाम रखा जाएगा, तो बच्चा भी
और उसके दिल व दिमाग में नफ़रत पैदा होगी। इसीलिए बड़े बुजुर्गों से गुजारिश है कि कोई भी कदम उठाओ तो बिना तहकीक किए एक पक्ष हो के बात ना करो। अगर तुम मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो, तो अगर किसी की बात सुनते हो तो उसकी बात को फ़ौरन आप सच मत मान लो, सच मानो, लेकिन तहकीक किए बिना किसी को डायरेक्ट ये मत बोल दो, इल्ज़ाम मत लगा दो कि तूने अपने माँ बाप के साथ में गलत किया। समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं आज यही देख रहा हूँ, मुआशरे में आज यही चल रहा है कि अगर बच्चा नाफरमानी करता, माँ बाप रो दिए, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते रो दिए मतलब क्या कि माँ बाप ने ऐसी हरकतें किए रहते, बच्चे को इतनी तकलीफ़, इतना दर्द दिए रहते कि बच्चा माँ बाप की शक्ल देखना भी नहीं पसंद करता, बाप की शक्ल देखना ही नहीं पसंद करता। तो बाप क्या करेगा? रोएगा कोई भी तरीके से, कोई बहाना बताएगा कि ना फरमाने मेरी औलाद, ना फरमाने मेरी औलाद, ना फरमाने। तो हमारे बड़े बुजुर्ग देखेंगे कि यार बाप रो रहा है और अपने बेटे को ना फरमान बोल रहा है, बाप है यानी बोल रहा है तो बेटा 100% गलत है। नहीं, ये गलत सोच है आपकी, बेटा गलत हो सकता है, लेकिन गलत है भी बेटा तो बिना तहकीक किए जाओ कि आपकी अब्बा ऐसा बोलते क्या सही है क्या गलत है, और आप आते हो डायरेक्ट बोलते हो कि आप अपने बाप के साथ में ऐसा करते हो, आप अपने बाप को तकलीफ़ देते हो, आप अपने बाप को परेशान करते हो। अगर वो बेटा अपने बाप को तकलीफ़ और परेशान नहीं करता रहेगा तो बेटे की जान नहीं चलेगी। एक तो पहली बार जो डालेगा आगे जो बोल रहा है उसके ऊपर जान जलेगी, खोपड़ी भिनकेगी कि साले सबसे पहले इसको मारो। फिर बाद में जाके माँ बाप को बोलेगा कि जब मैंने तुमको कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं दिया तुम दूसरे से गाते हुए क्यों फिर रहे हो, बराबर ना? तो मेहरबानी करके हमारे बड़े बुजुर्गों से ये गुजारिश है कि बिना कोई भी चीज़ तहकीक किए कदम मत बढ़ाओ, वरना बर्बादी में आप भी शामिल होगे। कल बरोज़े क़यामत के दिन आप पकड़े जाओगे, आपको बहुत ही बुरा हासिल होने वाला है ना दोस्तों। मुझे बहुत लेट हो गया है, मुझे कॉल पे कॉल आ रहा है, मैं एक्चुअली इसलिए फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि शायद ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे मुझे डिस्टर्ब होता है, इसके लिए मैंने कंटिन्यू मेरी बात रखने के लिए आप लोगों से बात नहीं किया है ना। बस मैं मेरी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बोलना बहुत कुछ है लेकिन वक्त नहीं है, वक्त की किल्लत है ना। ओके, बस मैं यहीं से विदाई लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर। और दूसरी चीज़, अगर मेरी बात बुरी लगी रहेगी, किसी को भी बुरी लगी रहेगी तो तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर कोई बात बोलने में गलती हो गई रहेगी तो वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्योंकि देखो कैसा है कि मैं मुसलमान हूँ सबसे पहले, लेकिन मेरे पास उतना इल्म नहीं है कि मैं अपने इल्म के मुताबिक हर किसी को समझा पाऊँ। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है मैं उतनी बात आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि मैं भी बिज़ी हूँ काम धंधे में, इसके लिए हर किसी को स्टेज पर खड़े रह के बयान नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी वक्त मिलता है तो मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूँ, है ना। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम।